हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। फिर से आ गई एक नई क्लास लेकर, एक नई जोश के साथ। तो ये है क्लास नंबर 4, जहाँ पे क्लास नंबर 3 में मैंने 47 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। ये भौतिकी यानी फिजिक्स की क्लास है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो आखिरी तक बनो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। आपके लिए आपका एक क्लिक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जो मेरे पुराने व्यूज़ हैं, जो मेरे पुराने जो देखने वाले हैं, मेरे क्लास से देखने वाले हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जो देखते हैं तो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि इसमें पीवाईक्यू की क्लासेस होती है। तो आज को क्वेश्चन नंबर 48 यानी आज का पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा। अब जनरली कॉमन सेंस आप लोग यही लगाओगे कि फ्रिज ठंडा होता है तो हमारा रूम ठंडा हो जाएगा या कमरा ठंडा हो जाएगा, बट नॉट एट ऑल, ये बात सच नहीं है। जब हम रेफ्रिजरेटर का यानी फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो जो तापमान यानी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका रीज़न है, इसके पीछे इसका हम लोग रीज़न भी देखेंगे कि क्या रीज़न है। देखो कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर मूल रूप से एक ऊष्मा इंजन है। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट इंजन है। ठीक है, जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर एक शीर्ष क्षेत्र से तप्त क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने से कमरा गर्म हो जाएगा तथा उसका तापमान बढ़ जाएगा। समझे, ये मैजिक लग रहा है ना, बट नहीं, ये तो मैजिक नहीं, फिजिक्स है। अब देखो, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। ठीक है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो ये होगा कि जो पानी का जो स्तर है वो नहीं बदलेगा। रीज़न ये है कि जब बर्फ़ के रूप में था तो भी उसकी जो डेंसिटी थी वो उस समय तय, रीज़न ये था क्योंकि उसकी डेंसिटी जो थी वो पानी से कम थी, इसीलिए वो ऊपर था, और जब पानी में घुल गया तो भी बराबर हो गया। तो ये फर्श पे ये जल स्तर नहीं बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। देखो, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, मैंने अभी बताया, इसलिए यह पानी पर तैरता है। इस दौरान वह अपने वजन को बराबर पानी के विस्थापित करता है। ठीक है, जब वो पानी के ऊपर था ना, तो जितना उसका वजन था ना वो उतना ही पानी को भी घेरे हुआ था, लेकिन जब वो पिघल गया तब भी वो पानी का लेवल बराबर रह गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गलत खोजना है, ये याद रखना, गलत खोजना है। तो गलत होगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रद्वेत, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कैसे, अब सभी को पता होगा, गलत को ढूंढना था तो गलत हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब इसका सही जो भी था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। एम मीटर तो सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आप लोगों ने सब क्लास 12 में बहुत ही डीपली पढ़ा होगा और अच्छे खासा समझ होगा। अब देखो, गैल्वेनोमीटर क्या है, विद्युत धारा और धारा की दिशा दोनों को मापता है। ठीक है, तो ये विद्युत प्रतिरोध लिखा था यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमें गलत चुनना था, तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, यदि एक पंखा, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हों तो क्या होगा। तो ये 3 सामान लिया है, एक पंखा, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, निर्वात, ये याद रखना कि वैक्यूम कह रहा है, निर्वात कह रहा है। तो देखो तीनों एक साथ ही पहुँचेंगे, क्योंकि बिना मीडियम्स के हम फोर्स किसी भी भारी या हल्के चीज़ों पे नहीं लगता है। तो निर्वात में समान वेग से तीनों गिरेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा कि तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहा है, देख लो। जब एक दिन पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है।
इस घटना का क्या कारण है? तो ये वन लाइनर है, इसे याद रखो कि प्रकाश का व्यक्तिकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध देखो 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे का प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये ऑप्शन नंबर डी होगा 4.70 किलो ओम। ओके, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे नहीं आ रहा है वो ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब हम अर्धचालक यानी इंग्लिश में से कहूँ तो सेमीकंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो प्रतिरोध मतलब जो उसे हीट झेलने का जो शक्ति होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो एक कंडक्टर यानी कि चालक के रूप में काम करने लगता है। तो समझ में आया? तो ये क्या होगा कि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। याद हमेशा रखना चाहिए, बस एक ट्रिक याद रखना है जिससे हम हर बार क्वेश्चन को सही कर समझ सकें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। 55 क्या कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक है क्या? तो फैराडे स्थिरांक क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 एक बार रीड करेंगे एंड क्या कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सभी जानते होंगे लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो वो है सॉरी तो वो तो किसकी इकाई है? तो वो दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, याद है ना सभी को? ये मान ज़रूर याद रखना। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और देखो एक पारसेक मतलब क्या होता है? एक पारसेक मतलब क्या होता है? 3.26 प्रकाश ईयर मतलब लाइट ईयर बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। ओके, याद रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो इसे सभी को याद होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो आप लोगों ने सबने ग्लास स्लैब करके कुछ पढ़ा होगा या फिर आप नॉर्मली अपने कॉमन चीज़ को देख लो ना कि जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर है वो रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम। ओके, तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हम लाइट के मुड़ना मतलब तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सब बदलने का हम लोग देख सकते हैं, गति स्पीड बदल सकती है। लेकिन देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। तो देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में जो वेवलेंथ होता है, प्रकाश की गति होती है, परिवर्तन होती है, मैंने भी कहा। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, तो याद रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 क्या कह रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे का वेग होता है। अब ये तो याद करने की बात है भाई, आप लोग भी याद रखो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है? पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। ओ माय गॉड, ये तो और कब मतलब याद करने वाली चीज़ है, तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और ये देखो ये तो सभी को याद होता है एब्सोल्युटली, पर इसका एक्सप्लेनेशन देखो कि अपोलो 11 के माध्यम से मतलब जो उनका यान था उसका नाम क्या था? अपोलो 11। ठीक है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। ओके, और देखो यह अभियान अमेरिका द्वारा चलाया गया था, मतलब अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर अपने कदम रखे। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो वो क्या होती है? शहद में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विस्कोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब श्यानता देखो सबसे ज़्यादा शहद में, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? इसे याद रखना, कुचालक का मतलब होता है बैड,
कंडक्टर, जिसे हिंदी नहीं समझ में आ रहा वो इंग्लिश याद रख सकते हैं, बैड कंडक्टर। तो ये देखो कू चालक है शीशा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होती थी फिजिकल यूनिट, एक केमिकल यूनिट। तो देखो ये है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आप लोग याद रखो भौतिक राशि कह रहा कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो वह है विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये भी याद रखो कि कौन कौन सी भौतिक मूल राशियाँ हैं, तो देखो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और विद्युत धारा और ज्योति मतलब कैंडेला यानी ज्योति की तीव्रता और पदार्थ का परिमाप भी एक भौतिक राशि है। ओके, ये राशि जो मूल राशि होती है वो जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, वे राशि हैं, ठीक है, जो मूल राशि से प्राप्त होती हैं। और देखो व्युत्क्रम ड्राइव्ड राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्नन ड्राइव्ड राशियाँ कहलाती है, जैसे बल, वेग, कार्य, क्षेत्रफल, ये ड्राइव्ड है, मतलब ये सबसे मिलाकर ये बना है ड्राइव्ड राशि। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। याद करने की चीज़ है, देखो अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, इंग्लिश में याद रखना, और इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, क्या कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो वो कहाँ है, तो वो सभी को पता होगा, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट तो 10th सब में देखा होगा ना आप लोगों ने, प्रिज्म का जो ये वाइट लाइट पास होती है एंड देन 7 कलर हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व होता है 7 कलर जो विब्योर कहते हैं, सभी को पता होगा। जिसे नहीं पता वो याद रखो कि जब वाइट लाइट एक प्रिज्म में पड़ती है तो वो 7 कलर को, उसके मतलब वाइट लाइट में जितने कलर होती है 7 होती है, और वो इधर हम लोग देख सकते हैं प्रिज्म के दूसरी तरफ। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, देखो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो ये याद करने का बात है और ये आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। तो याद करने के लिए तो इसका -40 डिग्री सेल्सियस होता है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने जो होते हैं मेल खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस हम लोग किस में मापते हैं, डायोप्टर में, इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। अब देखो उत्तर लेंस के ये जो कॉमन चीज़ होती है ना जो याद करने के लिए, वो मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है, तो आप लोग उसको इजी पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन या फिर इसकी मेन पॉइंट को छांटने में, निकालने में, ठीक है। उत्तर लेंस की क्षमता पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव, पावर बराबर 1/f, f मतलब फोकल लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRS में किसका उपयोग नहीं होता है, तो ये एक्स-रे, ठीक है, एक्सरे किरण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एक्स किरण। देखो एक्सरे जो होता है CT स्कैन के विपरीत यानी MRI विकिरण का उपयोग नहीं करता है, MRI जो होता है रेडिएशन का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि जो एक्सरे होता है वो हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों का जांच करने के लिए अंदर होता है। ओके, तो देखो यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, फीड है, और रेडियो तरंग का उपयोग करता है, जेनॉन का उपयोग करता है, आइसोटॉप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग MRI में करा जाता है। याद रखने की चीज़ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहे देखो जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो राशि अपरिवर्तित रहती है। ओ माय गॉड, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखो राशि कौन सी चीज़ होती है जब एक माध्यम, मतलब सिंपल समझो कि रेयर से डेंसर में जाती है, जब माध्यम बदलता है तो कौन सी चीज़ नहीं बदलती है, तो अभी हम लोगों ने आवृत्ति मारा था, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैं कहती हूँ रिपीटेड क्वेश्चन होता है, मेरे क्लास से जुड़े रहो एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं सारे क्वेश्चंस, मेरे सारे क्लासेस आप तक पहुँच सके। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन एंड वो कहाँ गया, किधर गया, जो मैंने अभी बताया था कि आवृत्ति नहीं बदलती। हाँ देखो अभी का भी देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 57 नंबर पे किया एंड देन क्वेश्चन रिपीटेड इन 68 क्वेश्चन नंबर, तो हाउ इज दिस, इमेजिन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 69। हो माय गॉड, प्रकाश वर्ष का मात्रक है डिस्टेंस। ओ माय गॉड, मैं अब भी बता रही हूँ ना, रिपीटेड क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं, तो इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन को नो गैप, नो एक्सक्यूजेस, पूरे क्वेश्चंस को सारे को देखो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 करो ताकि मेरी सारी क्लासेस आप तक पहुँच सके और आपका जो तैयारी है, जो प्रीलिम्स है, वो डेफिनेटली करेक्ट हो के ही रहे, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े ज़्यादा, ताकि आपके अगर PYQ कर लिया देन 5 क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे आप लोगों को मिल जाएंगे, सेम टू सेम में मिल सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं, तो कितने ईजी हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 70 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि मैं हर रोज़, अब बाकी के क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन पर डे कराऊंगी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश का मतलब याद रखना, आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज, ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब चार्जलेस, मतलब आवेश रहित मतलब चार्जलेस। तो ये भी पता होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्जेस होता है, प्रोटॉन के पास भी चार्जेस होता है, बट न्यूट्रॉन के पास नो चार्जेस। देन आंसर इज सी, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ब्रिटिश ने की थी। यह परमाणु नाभिक में स्थित आवेश रहित मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन पर देखो, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पर धनात्मक का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एक्सकियन पर 2 धनात्मक आवेश होते हैं। ये याद रखने की चीज़ है। जो एक्स नॉट अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा किरण जो होते हैं, अल्फा के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो आज का मैंने 70 तक क्वेश्चन नंबर तक करवा दिया और 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू यहाँ लास्ट तक बनने के लिए। एंड लास्ट थिंग कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर लास्ट तक बने हो एंड ज़रा सा भी मेरी मेहनत में आप लोगों को सच्चाई एंड इमोशंस दिखे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कोई कमी अगर आपको दिख रही हो या फिर कोई चीज़ की क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।